चलो बच्चों, अब आपने तलवारें निकाल ली हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि पीओएस या प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे चेक करें। ठीक है, देखिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करने का एक सिंपल सा तरीका है। आप के पास तलवार है, आप मॉलिक्यूल को ऐसे दो भागों में काट दीजिए जो एक दूसरे से ऑब्जेक्ट और इमेज से रिलेटेड है। ठीक है, क्या आप मॉलिक्यूल में कोई प्लेन काट सकते हैं? अगर आप प्लेन काट सकते हैं तो मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। ठीक है, जैसे मैं एक बात करता हूं सिंपल सा आपसे मैंने कहा कि बच्चों ये मॉलिक्यूल देखो, यहां है CH3, यहां है H, यहां है CH3, यहां है H। ठीक है, अब मैंने कहा ये बताओ कि ये कंपाउंड, इसका ऑब्जेक्ट ये है, इसकी यदि हम इमेज बनाएं तो ये ऑब्जेक्ट और इमेज क्या दो चीज होंगी या एक ही कंपाउंड होगा, ये पता करना है अब आपको। ठीक है, तो मैंने कहा कि एक काम करो, इस मॉलिक्यूल में क्या कोई आप प्लेन काट सकते हो जिसके अबाउट ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। ये रहा वो प्लेन, खचाक। अगर आप इसको काट दो तो ये वाला पार्ट जो है, इधर वाला जो पार्ट है, वो वाला पार्ट आइडेंटिकल हो जाएगा इधर वाले पार्ट के। मतलब यहां पर मौजूद है क्या? पीओएस। अगर आपको मॉलिक्यूल में पीओएस मिल गई तो आप ये समझ लीजिएगा कि इसका ऑब्जेक्ट और इमेज ये दो कंपाउंड नहीं होंगे बच्चों, ये एक ही कंपाउंड होगा। और वास्तव में यदि ऑब्जेक्ट और इमेज ये आपका सेम कंपाउंड हुए, अगर ये आपका सेम कंपाउंड हुए तो जाहिर सी बात है ये एक दूसरे पर क्या हो जाएंगे? सुपर इंपोज हो जाएंगे। ये एक दूसरे पर क्या हो जाएंगे? सुपर इंपोजिबल होंगे। ठीक है, जैसे देखो, मान लो हमने इसकी इमेज बनाई, इमेज के अंदर क्या होगा? क्या ये ऊपर है तो इमेज में नीचे चला जाएगा? नहीं भाई, यहां पर भी ये CH3, यहां H, यहां ये कैसा रहेगा? CH3, यहां कैसा रहेगा? H। बात समझ में आ रही? और आप देखो, इसको अगर आप पराठे की तरह नहीं, सीधे उठाकर इसको इसके ऊपर रख दीजिए तो CH3 के ऊपर CH3 आ जाएगा, CH3 के ऊपर CH3 आ जाएगा, इस चोंच के ऊपर ये वाली चोंच आ जाएगी, इस वाले CH3 पर ये वाला CH3 आ जाएगा। मतलब पूरी तरह से मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? एक दूसरे पर सुपर इंपोज हो जाएगा। इसका मतलब अगर हमको किसी कंपाउंड में पीओएस मिल जाएगी तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट और इसकी इमेज ये दो अलग अलग कंपाउंड नहीं है बल्कि ये एक ही कंपाउंड है। समझ में आ रही मेरी बात? और एक ही कंपाउंड है तो फिर ये तो हम कह ही नहीं सकते कि ये पर्टिकुलर चीज लेफ्ट या राइट, क्योंकि ये जो कर रहा है वही ये कर रहा होगा। तो यहां तो अब ये वाला कॉन्सेप्ट लगा ही नहीं सकते कि ऑब्जेक्ट आपका राइट साइड घुमा रहा है तो इमेज आपकी लेफ्ट साइड घुमा रही होगी, ऐसा तो लग ही नहीं पाएगा। मतलब अगर आपको किसी कंपाउंड में पीओएस मिल गई तो वो कंपाउंड पक्के तौर पर ऑप्टिकली कैसा हो जाएगा? इनएक्टिव। तुरंत कैसा हो जाएगा वो कंपाउंड? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, आप कहोगे सर ये अकेला घुमा सकता है? अरे अकेला नहीं घुमा सकता, इसके अंदर पीओएस मिलने का मतलब क्या है बच्चों? पीओएस मिलने का मतलब ये है कि इसी एक्चुअल मतलब क्या है? एक्चुअल मतलब ये है कि इसी मॉलिक्यूल में ऐसे दो भाग आ गए हैं जो आपका पीपीएल को एक साइड में घुमाना चाह रहा था और इसी मॉलिक्यूल में ऐसा एक भाग आ गया है जो पीपीएल को दूसरे साइड में घुमाना चाह रहा था, जिससे
नेट में पीपीएल कहीं नहीं घूमी और कंपाउंड कैसा हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक, तो क्या आप तलवार लेकर तैयार है और मुझे बताने के लिए कि क्या इस कंपाउंड के अंदर आप प्लेन काट सकते हो या नहीं काट सकते। अच्छा, तलवार यूज करने से पहले मैं आपको उसकी कंडीशन बताऊं। जब कभी भी कोई एटम होगा, यहां पर तो आपने एक ऐसी जगह से काटा है जहां पर कोई एटम बिलोंग नहीं कर रहा था, लेकिन अगर किसी जगह पर काटने पर आपका एक एटम आ रहा है तो उस एटम को आप एक बॉल मानकर डील करोगे। जैसे मान लो COOH ग्रुप है, तो ऐसा मत सोचना कि COH है ये ऐसे कटेगा ऐसे कटेगा, ऐसा नहीं। इसको आप पूरी चीज को क्या मानोगे, एक बॉल मानोगे, और जब काटोगे तो इसको भी आधा आधा काट देना। ठीक है, तो जो भी आप प्लेन काट रहे हो, अगर उस पर कोई एटम आ जाता है तो वो एटम भी आपका आधा आधा कटेगा। ठीक है सर, कहना क्या चाहते हो, अभी देखते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि ये चीज CH3 है, C है। अभी मैं वही एग्जांपल ले रहा हूं जो आपको मैंने बताया है। ठीक है, देखो यहां CH3, इधर H, इधर H। ठीक है, इसके अंदर क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है? बिल्कुल भाई मौजूद है। काटो, खचाक काट दिया। सर थोड़ा टेढ़ा कट गया, चुप रहा करो। इस पर्टिकुलर चीज के यहां से यदि आप काट दीजिए तो ये वाली चीज जो है ये इस वाली चीज के आइडेंटिकल हो गई। मतलब कंपाउंड में क्या है, POS है। यदि कंपाउंड में POS है तो ये कंपाउंड और इसकी इमेज दो अलग अलग चीजें नहीं होंगी, वो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो जाएंगी। मैं चीजों को बार बार बोलता चल रहा हूं ताकि चीजें आपके दिमाग में कॉमन सेंस हो जाए। ठीक है, जैसे वो देखिए आपने फिल्म दृश्यम, 2 तारीख को चिन्मयानंद जी के यहाँ गए थे, सत्संग था। 10 बार बोलेंगे तो अपने आप चीजें दिमाग में सेट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये और ये इसकी इमेज आई, और आपको पता है ये इमेज और ये चीजें एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं। कैसी भी रख लो, पराठे की तरह पलटना हो पलट लो, सीधे रखना हो सीधे रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहां पर ये कंपाउंड चूंकि POS मिल गई तो ये कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। कभी भी POS मिल जाएगी, कंपाउंड कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अच्छा, मैं यहां कहना क्या चाह रहा था जिसके लिए मैंने बात कही थी। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये जो मॉलिक्यूल है जिसको आपने सिस वाला बनाया है, ये मॉलिक्यूल, ठीक है, इसको आपको पता है एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, ये C डबल बॉन्ड C, इधर मैंने कह दिया ये CH3 है, ये H है, यहां मैंने कह दिया ये CH3 है और ये H है। ठीक है, इधर ये लगा हुआ है क्या, CH3, इधर यहाँ पर क्या लगा है, ये छुटकू सा H, ये बड़ा सा क्या है CH3, और ये छुटकू सा क्या है H। अब मैं आपसे कह रहा हूं बच्चों कि इसके अंदर POS और एक मौजूद है, और वो POS कौन सी है, यदि आप चीजों को इसी प्लेन में, जैसे आपका ये एक बर्फी का टुकड़ा है, ठीक है, या पनीर का टुकड़ा है, आप इसको यहां से काट दो खचाक से, ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग कैसा हो जाएगा, आइडेंटिकल। मैं इसी तरह से इसको काटने को कह रहा हूं। मतलब ये जो रेड वाली लाइन है ना, इसी के अबाउट आप चीजों को काट दो। ऐसा करने पर आधा CH3 का एटम आपको ऊपर दिखाई देगा, आधा ही CH3 का एटम आपको नीचे दिखाई देगा। यहां पर छुटकू सा H एटम आपको आधा कटा हुआ ऊपर दिखाई देगा, छुटकू सा H एटम आधा कटा हुआ नीचे दिखाई देगा। सिमिलरली इधर भी और इधर भी। ये मैं कहना चाहता था कि अगर आपको कोई एटम भी दिख रहा हो तो आप यदि काटेंगे तो एटम आधे आधे हो जाएंगे, या ग्रुप जो है आधे आधे हो जाएंगे। तो ये है वो प्लेन जिसके अबाउट मैंने चीजों को काट दिया हुआ है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है,
मतलब कंपाउंड में क्या चीज मौजूद है, पीओएस मौजूद है। ये मैंने खचाक से काटा, ये है मेरी तलवार। ठीक है, ऐसे काट दिया मैंने। अच्छा, और जरा बताओ, जरा सा एक आध और जगह पर पीओएस देखो और मुझे बताओ कि क्या यहां पर पीओएस मौजूद है। जैसे मैंने कहा ये कंपाउंड ले लो, इधर मैंने कह दिया H, इधर कह दिया CH3, इधर कह दिया H, इधर कह दिया CH3। पीओएस मौजूद है, यस। कहाँ से कटेगा, समझ में आ रहा है, इधर से कटेगा। ठीक है। अच्छा, यदि मैं आपसे कह देता कि बच्चों ये बताओ कि क्या इसके अंदर पीओएस मौजूद है, इधर ले लेता CH3, इधर ले लेता H, इधर ले लेता CH3, इधर ले लेता H, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे बताइए कि क्या यहां पर पीओएस मौजूद है। और अगर आप ये कह रहे हो कि यहां पर भी पीओएस मौजूद है तो आप बिल्कुल सही हो। मुझे विजुलाइज करके बताइए कि क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर भी पीओएस मौजूद है। और अब की जो प्लेन है वो प्लेन जो है वो ये वाला है, ये वाला। ऐसे मैंने काट दिया। ऐसे काटने पर क्या हुआ, ये यहाँ से पूरी तरह से कट गया। मतलब ये वाली बॉल जो थी, ये वाली, ये आधी हो गई, आधी पीछे चली गई, आधी आगे आ गई। ये वाली बॉल जो थी ये भी आधी पीछे चली गई, आधी आगे आ गई। ये वाली बॉल जो थी आधी पीछे, आधी आगे। ये वाली भी आधी पीछे, आधी आगे। और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो एक दूसरे से ऑब्जेक्ट इमेज से रिलेटेड है ही, तो यहां पर भी मिलेगी पीओएस। ठीक, कोई डाउट हो तो तुरंत पूछिएगा। ठीक है। अच्छा, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पीओएस के और एक आध एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, इसी को मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर रहा हूं। जैसे मैंने कहा जैसे ही पीओएस मिल जाए फिर आपको कुछ ऑब्जेक्ट इमेज नहीं सोचना है, फिर तो ये समझ लेना कि ये और पर्टिकुलर इमेज इसकी दोनों एक जैसी ही होंगी। अगली चीज देखो, मान लो मैंने कहा यहां CH3 ऊपर है, ठीक है, यहां पर मैंने कह दिया ये CH3 भी ऊपर है, ये कंपाउंड है, ये थोड़ा सा इधर CH3 लगा देते, ये भी CH3 लगा देते हैं। अब मैंने कहा बच्चों क्या पीओएस है, निकालो तलवार, काटो इसको, खचाक। काट सकता हूं क्या मैं? तो क्या मैं ऐसे काट लिया मैंने, ये पीओएस मैं कह सकता हूं, ये मौजूद है। अच्छा, क्या बच्चों मैं ऐसे काट दूं तो भी तो मैं कह सकता हूं कि ये पीओएस मौजूद है? बोलो, ऐसे काट लो तो भी पीओएस मौजूद है, इस टाइप से काट लो तो भी पीओएस मौजूद है। बहुत मजा आने वाला है, आपको बैठे बैठे कुछ नहीं करना, बस मॉलिक्यूल काटते हुए चलना है। ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा कि ठीक है, इसके अंदर एक और वेरिएशन करता हूं मैं। मुझे बताओ कि अगर मैं ऐसा कर दूं कि इस जगह पर इसको मैंने ऊपर कर दिया CH3, अच्छा इस वाले को मैं कर देता हूं नीचे। अब बताओ, अब मुझे बताओ कि कौन सी पीओएस गायब हो गई, पीओएस 1 गायब हो गई या पीओएस 2 गायब हो गई, यानी ए वाली गायब हो गई या बी वाली गायब हो गई। इसको बताना मुझे कि कौन सी पीओएस आपके हिसाब से इसके अंदर अब गायब हो चुकी है। ठीक है। अच्छा, मेरे ख्याल से अब पीओएस और उससे रिलेटेड आप मॉलिक्यूल को काटना जो है वो सीख चुके हो। आपकी अब बारी है परीक्षा की। आप मुझे बताओ कि क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर आपको पीओएस दिखाई दे रही है? ये मैंने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ये एक प्लेनर ले लिया, ठीक है। इधर मैंने एक एटम लगाया,
ए, ठीक है। इधर एक एटम लगाया ए, इधर एक एटम लगाया ए, इधर एक एटम लगाया ए, ऊपर एक एटम लगाया ए और नीचे भी एक एटम लगाया ए। ठीक, क्या आपको लगता है इसके अंदर पीओएस मौजूद है? और क्या आपको लगता है कि यदि मैं इस दोनों ए को रिप्लेस कर दूं बी से, यदि मैं इन दोनों को रिप्लेस कर दूं बी से, ये पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि पहले वाले ब्लू वाले केस में पीओएस मौजूद है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो ब्लैक वाला केस है क्या उसके अंदर पीओएस मौजूद है? ठीक है। और तीसरा केस मैं ये कह रहा हूं कि यदि इस प्लेन पर, तीसरा केस क्या है? तीसरा केस मैं इधर लिख रहा हूं, यदि इस प्लेन पर इधर ये होते ए बी सी डी, ऊपर होता मेरा ए और नीचे भी होता ए, तो बताओ क्या यहां पर भी पीओएस मौजूद होती? आपके पास बैक टू बैक ये 3 सवाल हैं, सोचना आपको अभी पड़ेगा क्योंकि अभी हमें इसमें और आगे चलना है। इसलिए इसको सोचिए, थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, समय की कोई कमी नहीं है अपने पास, अपन को बस सीखते हुए चलना है। ठीक है ना, बस सीखते हुए चलना है चीज़ों को हर दिन, ये अपना टारगेट है। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। यहीं पर क्यों ना बात कर लें एक दूसरी चीज़ की, दूसरी चीज़ जिसको हम कहते हैं सीओएस। सीओएस मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर वो पॉइंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर वो पॉइंट है जिससे आप एक साइड में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके किसी ग्रुप या एटम को पाएं, अपोजिट साइड में ट्रेवल करके भी वही ग्रुप या एटम मिल जाए आपका, तो उस कंपाउंड में, जैसे यहां देखिए, इधर चलो वही चीज मिल रही है जो इधर मिल रही है, इधर चलो जो चीज मिल रही है वो यहां मिल रही है। तो किसी भी मॉलिक्यूल के सेंटर का वो पॉइंट जिससे सेम डिस्टेंस जाने पर आपको सेम टाइप का कंपाउंड, एटम या ग्रुप मिल जाए, आप उसे, उस मॉलिक्यूल का क्या कहते हैं? सीओएस कहते हैं। यह है दूसरा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। अगर किसी कंपाउंड में सीओएस भी मिल जाए तो वो कंपाउंड भी आपका ऐसा होगा जिसकी ऑब्जेक्ट और इमेज दो अलग अलग चीजें नहीं होंगी। दो अलग अलग चीजें नहीं होंगी बच्चों, इसका मतलब क्या? वो भी ऑप्टिकली एग्जैक्टली इनएक्टिव। ठीक है। अच्छा, अब जरा मुझे बताओ, जैसे हम लोगों ने बात करी थी, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये CH3 C डबल बॉन्ड C, यहां कर देते हैं H, यहां कर देते हैं H, यहां कर देते हैं CH3। मैं यहां पर आपसे कह रहा हूं, पूछ रहा हूं कि क्या यहां COS मौजूद है? क्या इस पर्टिकुलर जगह पर COS या POS, दोनों पूछूंगा अब मैं। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर POS तो मौजूद है। अब कौन सी मौजूद है ये आप मुझे सोच के बताओ। मैं कह रहा हूं इसके अंदर ऐसी ही POS मौजूद है जैसी हम लोगों ने यहां पढ़ी है, बिल्कुल ऐसी POS मौजूद है। जरा दिमाग की बत्ती जलाइए और मुझे बताइए कि क्या मैं जो कह रहा हूं यह आपको समझ में आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब मैं दूसरी बात आपको बता रहा हूं कि यहां पक्के तौर पर मौजूद है आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री। जैसे देखिए, ये वो पॉइंट है
जिससे इधर गए हम तो हमें क्या मिल गया, हाइड्रोजन। सेम डिस्टेंस जानी है बट कहां जानी है, अपोजिट साइड में, यहां पर भी मिल गया हाइड्रोजन। ऐसा नहीं कि एक साइड में मिल गया तो आपने कह दिया COS, चारों तरफ चलना है हर जगह। इधर आप गए, इधर आपको मिल गया ये CH3। सिमिलरली आप इसकी अपोजिट डायरेक्शन में गए, आपको मिल गया ये CH3, मतलब यहां COS मौजूद है। ठीक है बच्चों, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मुझे बताओ, क्या इस शेप में COS मौजूद है, इस वाले शेप में? तो आपको हो सकता है ये लग रहा हो कि सर इसके अंदर COS तो मौजूद है, लेकिन आप जरा सोचिए, इधर से इधर गए, यहां ये चोंच मिली, क्या आपको बैक साइड आने पर भी चोंच मिल रही है? नहीं। इसका मतलब COS मौजूद नहीं है। आसान है ना, COS मौजूद नहीं है। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताना आप कि ये मॉलिक्यूल ले लो। मैंने कहा यहाँ CH3 है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, यहाँ H है, और यहाँ पर हमारा है H और CH3। ठीक है, एक ये मॉलिक्यूल मैंने ले लिया। ठीक है, एक काम और करता हूँ मैं, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन और कर देता हूँ। यहाँ अब की हमने रख दिया CH3 H H CH3, यहाँ पर CH3 H, और इधर मैं रख देता हूँ CH3 और H। मैंने क्या किया जरा आप देखो, मैंने इसमें सिर्फ एक काम किया, इसको उठाकर पलट दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या इस A स्ट्रक्चर में, जो पहले वाला A स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में बच्चों क्या COS मौजूद है? चेक करते हैं। ये रहा इसके बिल्कुल बीचों बीच का पॉइंट। ठीक है, अगर मैं इससे ऊपर की तरफ जाऊं, ये मैंने मारा ऊपर गोली धड़ाम, ठीक, ये इसको मैंने उड़ा दिया। अब मुझे यही गोली अपोजिट साइड में चलानी है, बिल्कुल सेम तरीके से। इसको मैंने मारा धड़ाम, ये उड़ गया। ठीक, यानी यहां से इधर से तो मिल रहा है। ठीक है, अब की मैंने सेम गोली चलाई और किसको मार गिराया? हाइड्रोजन को। सेम गोली अपोजिट साइड में चलाई, हाइड्रोजन उड़ गया। यहां ऊपर डिचिया, ये उड़ गया, ये वाला हाइड्रोजन। आप कान में लगाए हो ना, इधर मैंने मारा, ये उड़ गया। ठीक, मतलब आप इधर से हर जगह पर इक्वल जाने पर, कहीं पर भी देख लो आप, हर जगह पर सेम डिस्टेंस जाने पर आपको अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस जाने पर सेम टाइप के ग्रुप मिल रहा है, मतलब COS तो मौजूद है। अब क्या यहां पर POS भी मौजूद है? सोचिएगा जरूर, POS भी मौजूद है। ठीक, इसमें आते हैं, सेम चीज सेम लॉजिक यहां पर भी लगाओ। COS के बारे में सोचो, मुझे बताओ, मैं बिल्कुल आपके साथ साथ चल रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं आपको छोड़कर बैठा हूं, बिल्कुल साथ साथ चल रहा हूं। ठीक है, एक एक स्टेप सभी को समझना चाहिए। ठीक है, यहां है POS के बारे में इंफॉर्मेशन पूछ रहा हूं, लगाइए दोनों पर दिमाग और मुझे बताइए COS और POS में क्या अब कोई दिक्कत आपको बची रह गई? ठीक है बच्चों, चलिए जल्दी से मुझे बताइए बेटा।